ये बस कुछ शब्द नहीं है, ये एक छोटी सी बच्ची की वो बेबस पुकार है जो इस कहानी की आत्मा है। एक ऐसी गुहार जो सुनने वाले के दिल में हमेशा के लिए बस जाती है। चलिए इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। और ये कहानी है ना, ये प्रेमचंद के लिखने के जादू का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, बल्कि अपने किरदारों के जरिए समाज को आईना दिखा देते हैं, और वो भी इतनी सादगी से कि बात सीधे दिल पर असर करती है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी का पहला पन्ना एक पाठशाला के बाहर खुलता है, जहाँ एक छोटी सी मुलाकात दो बिल्कुल अलग जिंदगियों की तकदीर लिखने वाली थी। जरा उस सीन के बारे में सोचिए। एक तरफ है सेठ पुरुषोत्तम दास, एक इज्जतदार और दयालु इंसान, और दूसरी तरफ है रोहिणी, एक छोटी सी बच्ची जिसकी आंखों में दुनिया भर की मायूसी है। जब वो बच्ची उनका कोट पकड़ती है तो वो सिर्फ कपड़ा नहीं, बल्कि एक सहारे की, एक उम्मीद की डोर थाम लेती है। अब सेठ जी ये देखकर ना एक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। वो हैरान होते हैं कि ये बच्ची माँ की ममता के बजाय एक पिता का प्यार क्यों मांग रही है। शायद इसलिए, जैसा प्रेमचंद हमें समझाते हैं, कि पिता का प्यार बच्चों को ज्यादा खुलकर महसूस होता है। वो एक ऐसा प्यार है जिसमें खेल है, खुशी है और दुनिया की हर चीज दिला देने का वादा है। बच्ची की आंखों में अपनेपन की वो तलाश देखकर सेठ जी का दिल पिघल जाता है, और उन्होंने सिर्फ सोचने पर ही बात खत्म नहीं की, बल्कि एक ऐसा फैसला लिया जो उनकी और रोहिणी की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये शब्द सिर्फ एक वादा नहीं थे, बल्कि रोहिणी के लिए एक नई दुनिया का दरवाजा थे। सेठ जी ने उसे सिर्फ सहारा नहीं दिया, बल्कि उसे पढ़ने लिखने के लिए भी हिम्मत दी। बस उसी पल से रोहिणी की दुनिया पूरी तरह बदल गई। सोचिए, पहली बार मोटर कार में बैठना, बाजार की चमक दमक देखना और अपनी पसंद की हर चीज पाना, ये सिर्फ खिलौने और कपड़े नहीं थे, ये इस बात का सबूत थे कि अब कोई है जो उसकी खुशियों की परवाह करता है। लेकिन सेठ जी ने ये रिश्ता सिर्फ कहने के लिए नहीं बनाया था। वो बाकायदा रोहिणी की माँ से मिले और उनकी सारी पैसों की चिंताएं दूर कर दी। ये उनकी सच्ची करुणा थी, जो सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि जिम्मेदारी उठाने तक जाती थी। सेठ जी के इस एक कदम ने रोहिणी की सिर्फ बाहर की दुनिया ही नहीं बदली, बल्कि उसके अंदर की सहमी हुई लड़की को भी एक नई पहचान दे दी। अब वो रोहिणी, वो सहमी हुई गरीब लड़की नहीं रही थी। अच्छे कपड़ों ने उसे एक कॉन्फिडेंस दिया। वो अपनी सहेलियों को गर्व से बताती थी कि ये सब उसके पिता ने दिया है। उसकी जिंदगी में अब उम्मीद भी थी और चंचलता भी। और यहीं पर इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट आता है। सच्ची मदद सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि किसी को ये महसूस कराना है कि वो अकेले नहीं है, कि कोई है जो उनकी परवाह करता है। अब कहानी में कई साल बीत जाते हैं। सेठ जी की छत्र छाया में वो छोटी सी कली अब खिलकर एक खूबसूरत फूल बन चुकी थी। रोहिणी अब सिर्फ सुंदर ही नहीं थी, बल्कि पढ़ी लिखी और गुणी युवती भी थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां किस्मत रोहिणी को एक ऐसे रिश्ते से जोड़ने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मौका था सेठ जी के बेटे नरोत्तम दास के विदेश से लौटने का। घर में एक बड़ा फंक्शन रखा गया था, और उसी जश्न में जब रोहिणी ने अपनी सुरीली आवाज में एक गीत गाया तो पूरी महफिल थम सी गई। लेकिन असली कहानी तब शुरू हुई जब उसने कांपते हाथों से नरोत्तम दास की गले में हार डाला, और बस एक पल के लिए दोनों की नजरें मिली। और रोहिणी के गुण, उसकी आवाज, उसका स्वभाव देखकर सेठ जी की पत्नी कौशल्या इतनी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का फैसला कर लिया। मतलब अब पूरे परिवार ने उसे दिल से अपना लिया था। और सबसे खूबसूरत बात क्या थी पता है? ये शादी उसी जगह पर हुई जहां से ये सारा सफर शुरू हुआ था। जिस पाठशाला के बाहर रोहिणी एक अनाथ बच्ची की तरह सेठ जी से मिली थी, आज उसी पाठशाला में वो उनके बेटे की दुल्हन बनकर खड़ी थी। तो ठीक है, कहानी तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इससे हमें सीख क्या मिलती है? चलिए प्रेमचंद के गहरे मैसेज को समझते हैं। प्रेमचंद जो थे वो यथार्थवादी सामाजिक कहानियों के, मतलब रियलिस्टिक सोशल स्टोरीज के मास्टर थे। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बल्कि छोटी छोटी कहानियों से समाज को उसका असली चेहरा दिखाते थे। तो इस कहानी का निचोड़ क्या है? प्रेमचंद हमें याद दिलाते हैं कि समाज की असली परीक्षा इस बात में है कि वो अपने सबसे असहाय सदस्यों के साथ कैसा बर्ताव करता है। बच्चों को दया नहीं, बल्कि सम्मान और अपनेपन की जरूरत है। कहानी के आखिर में शादी के बाद जब रोहिणी सेठ जी के पैर छूती है तो वो उसे गले लगाकर यही कहते हैं। ये शब्द उस रिश्ते पर आखिरी मोहर है
जहां एक अनाथ बच्ची अब दिल से उनकी अपनी बेटी बन चुकी थी। अब सोचिए, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी ये कहानी आज भी कितनी रेलेवेंट है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास जो जरूरतमंद हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। क्या हम सिर्फ देखकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर सेठ पुरुषोत्तम दास की तरह किसी की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण जगाते हैं।